वाले स्टॉक्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव नजर आते हैं। गाभासर ने आईसीआईसीआई बैंक उस हैवीवेट पे दाव लगाया है 910 915 के टारगेट। मानस ने एसबीआई एक और बैंकिंग मेजर पे दाव लगाया 555 के टारगेट्स वहां पे नजर आते हैं। इसमें अगर सत्तर साहब को जोड़ देते तो उनका एक्सिस बैंक नजर आता, उन्होंने भी बाय इनिशिएट किया एक्सिस बैंक पे। तो तीन बैंक मेजर्स। पालविया साहब ने सीमेंट पे दाव लगाया है। जेके सीमेंट कल अच्छे मूव्स देखे 2905 के स्टॉप के साथ शायद 3000 तक की ये तैयारी कर रहा है। और बहेती साहब ने महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करने की बात करी। 1300 का स्टॉप 1380 तक की तैयारी, 1350 1380 की तैयारी होती हुई। कल वो ईवी का लॉन्च, उस पर भी आगे बातचीत। और एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर, इस सेक्टर का लीडर सीमेंट एज अ स्पेस पसंद आ रहा है। सेक्टर लीडर आपकी स्क्रीन पे अल्ट्राटेक सीमेंट, जो अभी एक फंडामेंटल कॉल श्यामला बैंक की तरफ से आती हुई। चलिए अब समय वेस्ट करे बिना जरा स्टॉक्स इन न्यूज की शुरुआत करी जाए। पहले दिल्ली चलते हैं, लक्ष्मण जुड़ते हुए। लक्ष्मण जी गुड मॉर्निंग। ये पहले बोला था चावल, बीच में खबरें आई थी कि चावल के एक्सपोर्ट पे कुछ रोक वोक नहीं लगाएंगे, ऐसा सरकार ने क्लैरिफिकेशन दिया जब हल्ला मचा था ऐसा होने वाला है। ये कल रात में लगा दिया। दरअसल इसमें जो सरकार ने कहा था, सबसे पहले संकेत ये आए थे कि एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, पाबंदी लगा सकती है। अब हुआ कि नहीं लगेगी। तो ये दरअसल एक तरह से कहें परसेप्शन मैनेजमेंट था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो जाता अगर वो तुरंत कहते कि हम ड्यूटी लगाने वाले हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन आखिरकार सरकार ने ड्यूटी लगाई है, लेकिन बहुत ही संभल कर ड्यूटी लगाई है ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किल्लत भी ना हो, घरेलू बाजार में दाम भी ना बढ़े। 4 तरह के जो धान चावल हैं उस पर सरकार ने 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। 4 तरह में एक है धान, जो मतलब बिल्कुल मिल्ड किया हुआ नहीं होता है, या फिर हल्का उसमें मिल्ड किया रहता है, लेकिन उसमें जो ऊपर छिलके लगे रहते हैं वो लगे रहते हैं, वो वाले धान के एक्सपोर्ट करेंगे। चावल के एक्सपोर्ट करेंगे तो 20% की ड्यूटी लगेगी। ब्राउन राइस का एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर ही 20% की ड्यूटी लगेगी। अगर आप मिल्ड राइस यानी बिल्कुल चावल का एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर भी ड्यूटी लगेगी। लेकिन जिस पर ड्यूटी नहीं लगेगी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बासमती पे ड्यूटी नहीं लगेगी, पार बॉइल्ड राइस पे ड्यूटी नहीं लगेगी, क्योंकि इसका डिमांड दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज़्यादा है। तो कुल मिलाकर देखें तो जिस राइस पर ड्यूटी लगनी है एक्सपोर्ट में उसका हिस्सा मुश्किल से 25 से 30% होता है। बाकी 75% हिस्से पर एक्सपोर्ट ड्यूटी फिलहाल सरकार ने नहीं लगाने का फैसला लिया है। हालांकि इसके पीछे वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चूंकि डिमांड काफ़ी बढ़ रही थी, तो जिन चावल पर ड्यूटी लगी जिसकी खपत भारत में ज़्यादा होती है उसकी भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। लिहाजा सरकार ने घरेलू बाजार में कीमतों पर काबू पाने के लिए ये कदम उठाया है। लेकिन ये कदम कितना कारगर हो पाएगा मुझे थोड़ा सा शक है। शक इस वजह से है क्योंकि दूसरा एक्सपोर्टर है चाइना, वहाँ भी धान के उत्पादन में कमी आने की आशंका है। और वहाँ से एक्सपोर्ट में कमी आती है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इतनी कीमत बढ़ जाएगी कि ड्यूटी के बराबर ड्यूटी लगाने का कोई फायदा बहुत रहेगा नहीं। लेकिन फिलहाल कोशिश यही है कि घरेलू बाजार में दाम काबू में रहे। बात सही है, कोशिश है, कितनी इफेक्टिव रहेगी वो एक क्वेश्चन मार्क।